लागे वृंदावन लागे वृंदावन मोरे लागे वृंदावन लागे वृंदावन लागे वृंदावन
वृंदावन में लागे कोटिवेरि कुर्वान् आत्म तो कोटिवेरि कुर्वान् चंदनम समर्पयामि अक्षतम समर्पयामि पुष्पम समर्पयामि। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हाँ, आरती करते हैं। श्यादे और ये प्राणनाथ प्यारे की जय, गुरु महाराज की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की। अति गाओ आरती गाओ कुंजे बिहारी आरती गाओ आके बिहारी आरती गाओ। के बिहारी आरती गाओ आरती गाओ। नकली गंगा पानी चलो करुणा प्यारे जिसने सारी दुनिया तारे सारी दुनिया तारी। बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। उन चरणों में सिर झुकाओ बाके बिहारी तेरी
कभी तेरी मन में बसाओ, तेरे गिरधर तेरी आरती गाओ, माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ, कुंज आरती गाओ। जय भक्त भक्त भगवंत पद चतुर नाम बपे को, जिनके पग वंदन करो सुनासै विघ्न अनेक। और ये प्राणनाथ प्यारे की सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। चिदादित्यं किशोरांगं परेधाविनी विराजितं, स्वरूपं सच्चिदानन्दं निर्विकारं सनातनं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने, प्रणत कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोलिए प्राणनाथ प्यारे की। परम आदरणीय इस ग्राम को भी धन्यवाद है, संत गोपाल दास जी की धन्यवाद है, क्योंकि हर वर्ष अपने अथक प्रयास के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा या धार्मिक आयोजन हमेशा करते रहते हैं। ऐसे संत को धन्यवाद है। और आज इस ग्राम का बड़ा सौभाग्य है कि सबको वो कथा सुनने को मिलेगी जिसके सुनने से जीव भवसागर से पार हो जाता है। इस संसार में प्रणेति जन्ना प्रणेति मरणम, बार बार जन्म लेता है और बार बार मरता है। इसलिए उठो और जागो, समझो वो परम तत्व क्या है, वो परम ज्ञान क्या है, जिसको सुनकर के फिर जीव भवसागर से पार हो जाता है, पुनः इस संसार में नहीं आना पड़ता। परम आदरणीय हमारा संत समाज, विद्युत जन, समस्त सुंदर साथ एवं हमारे संगीतक बंधु, यहाँ पर जितने माँ बहन बेटी बालक वृद्ध हो, जिनके हृदय में अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हृदय में विराजमान है, उनके चरणों में मेरा कोटान को दंडवत प्रणाम है। एक छोटा सा भजन, इसके बाद कथा शुभारंभ। पहले आप लगा ही नहीं पाया, वह नहीं लग
गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए स्वामी परमानंद जी महाराज की सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। छोटा सा गीत है, इससे मन और वाणी को आप लोग पवित्र कीजिए। इसके बाद आप कथा में चलेंगे। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। तन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। तेरा बल भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन की गति हंसा जाने। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। सके तो त्याग रे तेरी अच्छी बनेगी। मन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। बनेगी। तन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। गुरु चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। बोलिए प्राणनाथ प्यारे की जय हो। पावा सुर दुर्लभ सदकृत। अरे भाग्यमान
मानस तन पावा सुर दुर्लभ सब कीर्तन गावा। बड़े भाग मानस तन पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। वाह, संत क्या लिख रहे? बड़े भाग मानुष तन पावा। बड़े भाग से मानव तन मिलता है। और कैसा मिलता है? सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। यानी जो तन जो है देवताओं को दुर्लभ है, क्योंकि देवता स्वर्ग में बैठे। स्वर्ग में मोक्ष नहीं है, स्वर्ग में मुक्ति नहीं है, इसलिए क्या है? सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। वो मिला कैसे है? बोले साधन धाम मोक्ष कर द्वारा ये साधन मिला है मानव तन। उठो और जागो, पहचानो मैं कौन हूं। मैं शरीर नहीं हूं, पहचान करिए मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, तो किस लिए आया हूं, और आने के बाद आप जाओगे कहां। ये सदगुरु का बहुत गूढ़ प्रश्न है। इसमें बड़े बड़े विद्वान उलझ जाते हैं। बड़े भाग से 84 लाख योनियों में बार बार जन्मे और बार बार आपका मरण हुआ। फिर आप किसी योनि में चले गए, किसी योनि में चले गए। जब 84 लाख योनियों को आप पार करके फिर आपको मानव तन मिला, तो मानव तन इसके लिए मिला है कि आप यहीं उलझ जाए संसारी लोगों, संसारी देवी देवतन में जब आप जाएंगे तो आपका मोक्ष नहीं होगा। कोई भी संप्रदाय, कोई भी संत, कोई भी महापुरुष कृषि की कोई आलोचना नहीं करता है, केवल सत्यवाद कहते हैं सदगुरु, उसको समझने की कोशिश करो। कोई किसी का खंडन नहीं करता है। जो लोगों को भ्रांति है वो गलत है। संतों ने लिखा, भक्ति करे कोई सूरमा, जात वर्ण कुल खोए, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न हो। जिसको जात का अभिमान है, वर्ण का अभिमान है, वे भक्त नहीं है। वे केवल अपने जात के अभिमान में भूले भूले फिर रहे। उन्होंने कहा, जात वर्ण कुल खोए, कामी क्रोधी लालची, इतने लोगों से कभी परमात्मा की भक्ति नहीं होती। परमात्मा का भक्त तो प्रेमी होता है। तो गोपियों ने किसकी भक्ति की? प्रेम लक्षणा भक्ति। नवदा से न्यारी बहे, 9 भक्तियों से न्यारी है प्रेम लक्षणा भक्ति। माँ बहन बेटी बालक वृद्ध सब बैठे हुए, इसमें सब परमात्मा का अंश है। बड़े बड़े विद्वान बोल रहे हैं, मानस में सब गा रहे हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ध्यान से सुनना आप लोग। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जब ईश्वर का अंश है, जीव अविनाशी है। अविनाशी कैसे है उसको समझा नहीं है। अविनाशी जब है, चेतन अमर सहज सुख राशि। चेतन तत्व क्या है? वो है आत्म स्वरूप। जीव और आत्मा में फर्क है। जीव जन्म लेता है वो मरता है, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। आत्मा परमात्मा का अंश है और जीव ईश्वर का अंश है। इसलिए जीव कर्म के बंधन में बंध जाता है।
और जब कर्म के बंधन में बंध जाता है तो बार बार इसी धारा धाम पर आना पड़ता है, बार बार जन्मता है, जीव और ईश्वर का भेद है। ईश्वर जीव है नहीं कछु भेदा, मानस पढ़ते हैं लोग समझते नहीं है। बार बीच नहीं गावे वेदा, इतना समझना, समझ लो। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत में कथा आती है। इस कथा में जन्म जन्मांतरे भवेतु लभेतु पुण्यम, जिसके जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय हो जाते हैं उसको श्रीमद् भागवत की कथा सुनने को मिलती है। क्योंकि श्रीमद् भागवत वो महाप्राण है। एक बार सभी देवता देवश्री नारद घूमते घामते सभी से आए तो उन्होंने क्या देखा, एक युवती जवान और उसके लड़के ज्ञान और बैराग दोनों वृद्ध अवस्था में देखा। नारद जी ने कहा क्या है देवी जी, क्या है? महाराज पता नहीं है क्या है, जे मेरे पुत्र है और मैं, ऐसा कैसे? पूरे भारत में द्रविड़ देश गई, कर्नाटक गई, सब जगह घूमे लेकिन वहां गई नहीं। सहस्त्रों वर्षों के पुण्य प्रताप से कहीं भक्ति का अनुराग होता है। कब? जब होता है जब कृष्ण भक्त संपन्न होते हैं, परमात्मा श्री कृष्ण की जो भक्ति मिलती है तब तक भक्ति और ज्ञान वैराग पुष्ट नहीं होती। अगर भक्ति अकेले आप कर रहे हैं और ज्ञान वैराग पुष्ट नहीं है तो आपकी भक्ति में सफलता नहीं मिलेगी। ज्ञान वैराग भी पुष्ट होना चाहिए और भक्ति भी पुष्ट होना चाहिए, तब आपकी सच्ची भक्ति होती है। बहुत लोग भक्ति तो करते हैं लेकिन ज्ञान वैराग को छोड़ देते हैं। घूमती घामती भक्ति आई और वृंदावन पहुंची। वृंदावन में देखिए जो लोग भक्ति कहलाने वाले थे, वैष्णव द्रोह करते थे। पूर्व काल में भक्ति का अम्बरीश ऋषि ने भी तिरस्कार किया। बहुत प्रयत्न करने पर भी ज्ञान वैराग नहीं उठे। तब आकाशवाणी वही सनकादिकों के द्वारा उन्होंने कहा कि हे संत श्रोमणी, यह भक्ति ऐसे पुष्ट नहीं होगी। बोले कैसे होगी? बोले कृष्णों के दास, परमात्मा श्री कृष्ण के दास, जो शाश्वत ज्ञान के ज्ञाता हो, भक्ति के योग हो और अपने इंद्रियों को दमन करने वाले हो, प्रेम लक्षणा भक्ति हो, उनके द्वारा आप इनको श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कराए तो ज्ञान वैराग भक्ति तीनों पुष्ट हो जाएंगे। क्योंकि सिंह की गर्जना सुन करके भेड़िए उसी तरह भग जाते हैं जो कि श्रीमद् भागवत में कथा कलयुग के सारे दोष नष्ट हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत की कथा सुनने से कलयुग के जितने पाप हैं वे सभी नष्ट हो जाते हैं। और यही उत्तम है कि जिस वृक्ष को लेकर जड़ से लेकर शाखा पर्यंत तक उपस्थिति में देखा जा सकता है उसका अलग होकर संसार में कभी प्रिय नहीं लगता है। लिखिए नारद जी, अब आप कृपा करके इन ज्ञान और वैराग को पुष्टि कराइए। उन्होंने कहा इनको श्रीमद् भागवत महाप्राण की कथा सुनाओ, इनका सुख दोष सब मिट जाएगा और ज्ञान और वैराग सभी पुष्ट हो जाएंगे। इसलिए सच्चिदानंद रूपाय विषय उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सत चित और आनंद, परमात्मा का स्वरूप क्या है? सत चित और आनंद। जब संसार नहीं था, आकाश नहीं था, पाताल नहीं था, सारा संसार नहीं था, कोई भी जीव नहीं था, तब वो परमात्मा था। वो युगल किशोर परमात्मा था। वो कहां पर रहता है? बहुत लोग ऊपर टीका टिप्पणी करते हैं लेकिन नहीं, गीता में लिखा है तद वास्ते सूरो न शशांको न पाव का यत गत्वा न निर्वंते तद्धाम परमम मम। हे अर्जुन, वो मेरा परम धाम है जहां से जीव लौट के पुनः संसार में नहीं आता। वो मेरा परम धाम है
जैसे जीव लौट के पुनः संसार में नहीं आता है। इसलिए वह युगल स्वरूप परमात्मा जो है परम धाम में रहता है। इसलिए हे ज्ञान वैराग को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाए, और इससे बढ़कर इस संसार में, इस कलयुग में कोई बड़ा धर्म नहीं है जो परमात्मा श्री कृष्ण की कथा सुनता है, परमात्मा श्री कृष्ण का भजन करता है, परमात्मा श्री कृष्ण का मंत्र जपता है, परमात्मा के भक्तों के जो सानिध्य में रहता है, ऐसे सद्गुरुओं के सानिध्य में रहता है। ऐसे लोगों को कभी जन्म धारण नहीं करना पड़ता। बड़े बड़े विद्वान लोग इस भारतवर्ष में कथा कह रहे हैं, सुनते हैं, उनका जन्म बढ़ता है, क्योंकि मोह के पूर्वक लालन पालन करने में लगे रहिए। श्रीमद् की कथा के सुनने से क्या लाभ है? क्योंकि उस पर जब जैसे रस्सियों में बंधा हुआ जीव है, जब उसको वह नहीं समझ सकेगा कि ये क्या है, तब वह परमात्मा की शरीर केवल श्रीमद् भागवत के केवल जो सदगुरु स्वरूप परमात्मा यहाँ आए हैं, उनकी कथा सुन के उनके द्वारा आप श्रीमद् भागवत की कथा को सुने, और इससे आपके ज्ञान और भक्ति दोनों पुष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार कहते साधु वैष्णव लोग सब आपस में कहने लगे कि हे भक्ति को आप ज्ञान वैराग की कथा सुनाइए। तो ज्ञान वैराग की कथा पुष्टि करने के लिए जब श्रीमद् भागवत की कथा जब सुनाई विद्वानों ने, बड़े बड़े लोगों ने, भक्ति सतत नाचने लगी है। ज्ञान वैराग भी जवान हो गए और कहने लगे, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 रे राधा रमण गोपाल मेरो, काके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। जब जब भक्ति और ज्ञान वैराग्य जब पुष्ट हो गए, तो श्रीमद् भागवत की महिमा वर्णन कौन कर सकता है? भगवान कृष्ण का ये साक्षात स्वरूप है। भगवान ने एकादश स्कंद में लिखा है कि भगवान इस शब्दमयी साक्षात मूर्ति है। जब परमात्मा परमधाम को जाने लगे तो उन्होंने अपना जो स्वरूप है वो श्रीमद् भागवत में स्थापित कर दिया है। इसलिए सभी लोग कहते हैं कि आरती भागवत भगवान की पापियों को पाप से तारती है। इसलिए जो परमात्मा जब परमधाम के लिए गए तो उन्होंने अपना वामांग स्वरूप जो है जो श्रीमद् भागवत में स्थापित कर दिया है। तो भगवान ने कहा जो भागवत का आश्रय लेगा उसके पास कली कभी आएगा नहीं। भागवत प्राण सब प्राणों में श्रेष्ठ है। एक बार जब नारद जी सब जगह वेद अध्ययन करके सभी जगह घूमे गांव में, तब उन्होंने देखा कि सब लोग स्वर्ग जा रहे हैं, कोई वैकुंठ जा रहा है, कोई दिव्य लोक में जा रहा है, लेकिन मोक्ष नहीं हो रहा है। तब उन्होंने सभी वेद पुराण शास्त्रों को रखा
और श्रीमद् भागवत को रखा, एक तराजू पे तौला तो श्रीमद् भागवत सबके भारी पड़ गई है, क्योंकि यह परमात्मा का साक्षात स्वरूप है। तो आप लोग समझे यह क्या है? यह साक्षात स्वरूप है, इस शाश्वत मुक्ति देने वाला है, कोई साधारण चीज नहीं है। श्रीमद् भागवत को इसमें बड़े बड़े विद्वान उलझ जाते हैं, हम लोग तो एक साधारण व्यक्ति है, आप लोगों को क्या बताएंगे, लेकिन कुछ टूटा फूटा जो भी बनेगा उससे हम सुनाएंगे, क्योंकि श्रीमद् भागवत वो चीज है जहाँ में बड़े बड़े लोग जाते हैं। भागवत शास्त्र को जो बार बार सुनेगा उससे परमात्मा का प्रेम बढ़ेगा। आजकल के लोग भक्ति बहुत करते हैं, भगवान को साधन मानते हैं, और संसारी लोग दुखी होते हैं तो भगवान का साध मानो, संसार के सुखों को नहीं। जब संसार के सुखों को साथ मानोगे तो इसमें आपको आनंद नहीं आएगा, भक्ति प्राप्ति नहीं होगी। और श्रोताओं के हृदय में शोक जागृत करके वह शुद्ध कथा शुद्ध हृदय से होती है। ऐसी कथा को श्रवण, कथा सुनने के बाद पाप ना छूटे, वैराग्य उत्पन्न ना हो तो कथा श्रवण किस काम की है? भागवत के दर्शन से, श्रवण मात्र से पाप का नाश हो जाता है। श्रीमद् भागवत के श्रवण मात्र से सद्गति मिलती है। कथा श्रवण लाभ से आत्मदेव ब्राह्मण का चरित्र सुनकर कहकर बतलाया गया है कि बिना दृष्टांत सिद्धांत के मन को छूता नहीं है। तो आत्मदेव ब्राह्मण का चरित्र कहा गया है। कथा केवल रूपक नहीं है, कथा की लीला सच्ची है। उसमें कहा है अध्यात्म का सिद्धांत सत्य है। अध्यात्म क्या है? अध्यात्म की जो बात चलती है सब विद्वान बोलती है। तो गीता में कहा गया है कि अध्यात्म क्या है, ब्रह्म क्या है, स्वरूप क्या है, लीला क्या है। तो अध्यात्म है जिसको आत्मा का ज्ञान है, वो अध्यात्म है। आत्मा परमात्मा से जुड़ती, ये अध्यात्म है। जब तक आपको आत्मज्ञान नहीं होगा तब तक आप उस अध्यात्म से जुड़ नहीं सकते हैं। कबीरदास जी ने भी कहा है, पानी में मीन प्यासी मुझ सुन सुन आवे हांसी। आत्म ज्ञान बिना न भटके, को मथुरा को काशी। कोई काशी जाते हैं, कोई मथुरा जाते हैं, कोई तीर्थ यात्रा करते हैं, लेकिन आत्मा का ज्ञान नहीं है, इसलिए वे वंचित रहते हैं। जब तक आत्मा का ज्ञान नहीं होगा तब तक आपको सच्ची भक्ति प्राप्ति नहीं होगी। आत्मा के ज्ञान के बिना जीव संसार से भवसागर से पार नहीं जा सकता है, बार बार जन्म लेगा और बार बार मरेगा। इसलिए आत्मज्ञानी बनो, अध्यात्मी बनो, सदगुरु की शरण लो। इस प्रकार जब आप सदगुरु की शरण में जाएंगे तो आपको निश्चय अध्यात्म ज्ञान मिलेगा, आत्मा का ज्ञान मिलेगा। इसलिए ज्ञान वैराग भक्ति तीनों पुष्ट हो गए। इस प्रकार जब चलते गए तो एक आता है तुंगभद्रा तटे। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक ग्राम था, उसमें आत्मदेव नामक एक ब्राह्मण अपनी पत्नी धुंधली के साथ रहता था। उसकी पत्नी कैसी थी? धुंधली। ब्राह्मण कौन थे? आत्मदेव। आत्मदेव पवित्र था, परंतु धुंधली स्वभाव से क्रूर थी, झगड़ा करने वाली थी, दूसरों की नुक्ताचीनी करने वाली थी। आत्मदेव निसंतान थे, उस संतान के अभाव से आत्मदेव दुखी थे। संतान के लिए आत्मदेव ने बहुत प्रयत्न किया, परंतु कोई सफलता नहीं मिली। उन्हें आत्महत्या करने का निश्चय किया तो आत्मदेव ने वन की ओर प्रणाम किया और घूमते घूमते रास्ते में नदी का किनारा आया। वहां उन्हें एक महात्मा जी मिले। तो आत्मदेव ने उन्हें महात्मा से पूछा और रोने लगा, हे महात्मा। उसके दुख के कारण पूछा कि आत्मदेव, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय हो, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। तो ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम,
मंत्रमूलम गुरुर्वाक्यम मोक्षमूलम गुरु कृपा। बोले गुरुदेव भगवान की जय। जित को मेरे गुरु बसे उतहीं से चलिए प्यार। गुरु में लगे मुँह में लगे सफल होई सब काज। बोले गुरुदेव स्वामी परमानंद जी महाराज की जय। सर्वप्रथम अपने परात्पर परमात्मा अखंड मंडलाधीश पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म श्री राजश्यामा युगल स्वरूप को साष्टांग दंडवत प्रणाम नवन एवं उन्हीं के वामांगमय स्वरूप श्री राधा कृष्ण स्वरूपी श्रीमद् भागवत महापुराण को नमन करते हुए हमारे अभी महाराज श्री बड़ी सुंदर ज्ञान वैराग्य कथा का निरूपण कर रहे हैं। इनको प्रणाम करते हुए सभी भक्तों को प्रणाम करते हुए हमारे साथ में जो संगीत का साथ दे रहे हैं सभी को सादर प्रेम प्रणाम। बोले सतगुरु महाराज की जय। आइए समय ज़्यादा न लेते हुए अपनी कथा की तरफ चलते हैं। कल की कथा नहीं हो पाई थी, आज कथा बहुत ज़्यादा है, इसलिए अभी हमारे बीच में महाराज श्री ने बड़ी सुंदर कथा को लेकर के आपके समक्ष में भेंट की है। ज्ञान वैराग्य भक्ति श्रीमद् भागवत जैसा कि हमारे व्यास जी बता चुके हैं, जिसमें भक्ति ज्ञान वैराग्य, जिस कथा के सुनने से मेरे अंदर भक्ति भी आती है और जिसके अंदर भक्ति आ गई है समझ लो उसका जीवन धन्य हो जाता है। भगवान ने भक्ति को निर्देश दिया है, जाओ तुम भक्तों का पोषण करो, मेरे भक्त किसी प्रकार से दुखी न रहे। प्यारे भक्तों, भक्ति अगर आती है वो हृदय निर्मल हो जाता है। भक्ति ज्ञान वैराग्य ये तीनों ही भागवत के श्रवण करने से मानव जीवन में प्रवेश करते हैं। भक्ति ज्ञान और वैराग्य, जब व्यक्ति के अंदर भक्ति होती है तो इसका जीवन भक्तिमय हो जाता है, प्रेममय हो जाता है, जीवन धन्य हो जाता है। प्यारे भक्तों, ये जीवन हमें मिला है बड़ा ही दुर्लभ है। बड़ी सुंदर गोस्वामी जी महाराज ने चौपाई के माध्यम से बताया है, चौपाई के माध्यम से बताया है कि ये जीवन बड़ा ही विलक्षण है। कैसे कि बड़े भागे और मानो से तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। प्यारे भक्तों, ये मनुष्य जीवन बड़ा ही दुर्लभ है, बड़ा ही दुर्लभ है। अब आप लोग समझे दुर्लभ क्यों है? जब हम इस धराधाम पे ये तन लेकर के आए हैं तो अभी हम कैसे हैं? प्रगट में हैं। ये हमारा शरीर दिखाई देता है, स्थूल सूक्ष्म कारण माँ कारण सारे इसके अंदर ही व्याप्त हैं, लेकिन इससे पहले हमारा ये शरीर नहीं दिखाई देता था।
अप्रकट थे और आगे भी अप्रकट हो जाएंगे। ये शरीर नष्ट हो जाएगा, फिर हम अप्रकट हो जाएंगे। इसलिए प्यारे भक्तों, ये कुछ दिनों के लिए प्रभु ने धरोहर के रूप में ये शरीर दिया है। ये 5 तत्वों से बना है शरीर। इस शरीर को धारण करके और हमें अपने लक्ष्य की तरफ पहुंचना है, क्योंकि बहुत समय हो गया है इस धराधाम पे जन्म और मरण का चक्कर लगाते हुए। जन्म और मरण पता नहीं कब से चला आ रहा है। तो ये 5 तत्वों का ये जो हमारा शरीर है, ये जब तक शरीर है तब तक अच्छे कर्म कर सकते हैं, तब तक परोपकार कर सकते हैं, तब तक हम भक्ति कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं प्यारे। इसलिए हमें ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। इसको प्राप्त करने के लिए देवता भी लालायत रहते हैं। सुर दुर्लभ, सुर माने देवता, दुर्लभ माने उनको भी। अब आप लोग समझिए, हम सब देवताओं की पूजा करते हैं, 33 कोटि देवताओं की पूजा करते हैं, और देवता ये मानव तन धारण करने के लिए लालायत रहते। बोलिए सदगुरु महाराज की। आप लोग ध्यान दें, सभी देवता इस तन को धारण करने के लिए लालायत रहते हैं। और ये गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं, तो उन्हीं की बात को हम भी कह रहे हैं। ये बात सत्य है। ये तन इतना विलक्षण है, इस तन के द्वारा हम पाताल से परम धाम का द्वार रास्ता लेकर के आए हैं। अगर ये शरीर नहीं होता तो हमें परम धाम जाने का सन्मार्ग नहीं मिलता, अप्रकट में नहीं ग्रहण कर पाते। इसलिए प्यारे, बड़ा सुंदर सौभाग्य मिला है। यहाँ पर ये कर्म प्रधान है। अगर हम यहाँ पर अच्छे कार्य करेंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा, बुरे कार्य करेंगे तो मेरे साथ बुरा होगा। क्योंकि गोस्वामी जी महाराज ने बड़ी सुंदर चौपाई के माध्यम से बताया है, क्या कि कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करा सो तस फल चाखा। कर राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। प्यारे भक्तों, ये मनुष्य जीवन, इसके द्वारा हम अपने स्वरूप की पहचान कर सकते हैं। स्वरूप हम कौन हैं, कहां से आए हैं। ये जो दिखाई देता है, जो आपके समक्ष दिखाई देता है, ये स्थूल शरीर है, स्थूल है, ये नष्ट हो जाएगा प्यारे। लेकिन इस स्थूल के नष्ट हो जाने पर हम अपने को कैसे समझ सकते कि हम परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे। जो स्थूल सूक्ष्म का कारण और महाकारण से भी यत्परे तुरीय तुरीयातीत परमात्मा है, उसको जाने बिना हम अपने स्वरूप की पहचान नहीं कर सकते हैं। प्राणनाथ स्वामी कहते, साधो पहले आप पहचानो। प्राणनाथ स्वामी ने कहा, हे साधो, हे सुंदर साथ जी, अपने को पहचानिए। तुम कौन, कहां से आई, कहां तेरो भरतार। अरे तुम कौन हो, कहां से आए हो, तुम्हारा असली मालिक कौन है। क्योंकि शास्त्रों में कहा है कि एको ब्रह्म द्वितीया नास्ते, ब्रह्म एक है, ब्रह्म एक है। और आत्मा उस ब्रह्म की अंगना बोली जाती है, आत्मा और परम आत्मा। आप लोग ये ध्यान दें, आत्मा स्त्रीलिंग में आती है, आत्मा स्त्रीलिंग है, परमात्मा पुरुष लिंग है, पूर्ण है, उसको पुरुष कह दिया गया है, और आत्मा स्त्रीलिंग में आती है। क्योंकि आप लोग ध्यान दें, जैसे कोई व्यक्ति किसी को दुख पड़े तो जा कोई नहीं कहे मेरो आत्मा दुखी है, ये कोई नहीं कहेगा मेरो आत्मा दुखी है, ये कि मेरी आत्मा बहुत दुखी है, मेरी आत्मा बहुत दुखी है। तो आत्मा कैसी है, स्त्रीलिंग है प्यारे। हम सब आत्माएं उस परमात्मा की अंगनाएं हैं। इसलिए हमारी जो भक्ति है वो प्रेम लक्षणा भक्ति है, पतिव्रता भक्ति है। अनुसुईया ने अपने पति की सेवा करके ब्रह्मा विष्णु महेश को बालक बना लिया था।
तो हम उस परमात्मा की पूजा करके इस संसार को अखंड नहीं कर सकते क्या? इस संसार को अखंड कर सकते हैं। प्राणनाथ स्वामी ने कहा सुख शीतल करूं संसार। किसके द्वारा होना है? अरे सभी भक्तों के द्वारा होना है, जिसने उस परमात्मा को अपना मान लिया, जिसने उस परमात्मा को अपना पति भाव से देखने लगा है, तो परमात्मा की कृपा से सुख शीतल करूं संसार। प्राणनाथ स्वामी कहते प्यारे सुंदर साथ जी, तुम्हारे द्वारा ये वाणी के माध्यम से पूरा संसार अखंड होना है। बोलिए गोविंद भगवान की जय। आइए कथा की तरफ चलते हैं। श्री सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों को बड़ी सुंदर कथा श्रवण करा रहे हैं। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक आत्मदेव नाम के पंडित जी रहते थे। बड़ा सुंदर स्वभाव था, बहुत ही धार्मिक थे, पूजा पाठ में भी आस्था रखते थे, लेकिन पत्नी थोड़ी कर्कश थी। देवी जी कुछ कर्कश थी। भागवत में बताया है कि लोक वार्ता रता कुरा प्रायशो बहु जलपिका सूरा च ग्रह कृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। देवी जी कुछ थोड़ी कलेश देने वाली थी और उनका ध्यान परमात्मा में ज्यादा नहीं लगता था। प्यारे भक्तों, घर में किसी बात की कमी नहीं थी, किसी बात की कमी नहीं थी, धन दौलत था, सब कुछ था। पति बड़े सुंदर धार्मिक विचार के थे, लेकिन पत्नी कुछ कर्कश थी। जो लोगों से बात करने में उनको अच्छा लगता था, स्वभाव की थोड़ी वाचाल थी, गृह कार्य में अच्छी थी, निपुण थी, लेकिन कंजूस थी। प्यारे भक्तों, धीरे धीरे समय बीतता गया। महाराज आत्मदेव कुछ अवस्था बढ़ती है, विचार करने लगे घर में सब कुछ है, लेकिन एक बालक का अभाव है। उसी समय ज्यादा संतान की कलेश से बेचैन हो जाते हैं, जंगल की तरफ जाते हैं और जंगल में विचार किया प्रभु का भजन करेंगे, शायद प्रभु की कृपा हो जाए। प्यारे भक्तों, जाते हैं, जंगल में जाते हैं, एक वृक्ष के निकट जाकर के बैठ जाते हैं। वहीं पर बड़ा सुंदर एक सरोवर था, जल में जलपान करते हैं और वहां आकर के बैठ जाते हैं। उसी समय एक संत भगवान का आगमन होता है। संत जी ने देखा है ये विप्र महोदय बड़े दुखी हो रहे हैं, बड़े बेचैन हैं। उसी समय प्यारे भक्तों, संत जी ने कहा कि कहिए क्या बात है, क्यों दुखी हो रहे हो? उसी समय संत कहने लगे, क्या कहा कि तब कहा संत ने ब्राह्मण से, अब कुछ नहीं समझ में आता है। क्या बात है, बहुत दुखी हो रहे हो? तब कहा संत ने ब्राह्मण से, कुछ नहीं समझ में आता है, किस कारण से तुम रोते हो, किस दुख ने तुम्हें सताया है। बहुत दुखी हो रहे हो, बहुत दुखी हो रहे हो, बहुत बेचैन हो।
उसी समय विप्र महाराज संत के चरणों में आते हैं, दंडवत करते हैं, कहने लगे आप तो सब कुछ जानते हैं, लेकिन मेरे घर में एक बहुत बड़ी कमी है। कहने लगे क्या? हे संत जी, हे संत महाराज, एक मेरे घर में कमी है, मैं उसको आपको बता रहा हूँ। घर में सब कुछ है मुनिवर, खाने पीने की कमी नहीं। मुनिवर खाने पीने की कमी नहीं। और फुलबारी है घर में मेरे, पर खिलती कोई कली नहीं। आई है घर में मेरे, पर खिलती कोई कली नहीं। प्रभु मेरे घर में सब कुछ है, धन दौलत है, धन दौलत है, सब कुछ है, लेकिन मेरे घर में एक संतान नहीं है, संतान नहीं है। उसी समय संत ने देखा है, कहने लगे तुम्हारे भाग्य में तो बहुत कष्ट है, एक जन्म की नहीं, तुम्हारे तो 7 जन्मों तक कोई संतान नहीं, ऐसा भागवत में आया है। उसी समय बड़ा दुखी हो जाते आत्मदेव, अपने सर को पकड़ करके रोने लगे हैं। लेकिन संत तो बड़ा ही निर्मल होते हैं। संत हृदय नवनीत समाना, कहने का मतलब बड़ा संतों का हृदय मक्खन जैसा होता है, बहुत जल्दी पिघल जाते हैं। उसी समय संत भगवान ने आशीर्वाद दिया, एक आशीर्वाद फल के रूप में दिया है, जाओ ले जाना, अपनी पत्नी को खिलाना, बड़ा सुंदर घर में संतान की उत्पत्ति होगी, बड़ा ही सुंदर स्वभाव होगा, शिष्टाचारी होगा, सदाचारी होगा। प्यारे भक्तों, महाराज फल लेकर के आते हैं, अपनी पत्नी को सादर प्रणाम किया है, पत्नी ने सादर प्रणाम किया है, और पंडित जी ने कहा कि देवी इस फल को आप खा लें, तुम्हारे यहाँ बड़ा सुंदर बालक आएगा। लेकिन पत्नी कुछ कर्कश होने के कारण उन्होंने विचार किया, अगर मैंने फल खा लिया तो मेरा पेट बढ़ जाएगा, मेरे घर में देवरानी, नंदरानी, जिठानी सब लूटपाट कर लेंगी, और कहा कि अगर कहीं बालक अगर आ भी गया तो बहुत कष्ट होगा। पता नहीं, ऐसी विचार करते हुए उस फल को नहीं खाया। तत्पश्चात एक गाय को खिला दिया, गाय को खिला दिया। प्यारे भक्तों, अब गाय को तो खिला दिया, मगर विचार करते कि मेरे पति आए, अगर पति ने पूछा तो हमें क्या कहना पड़ेगा। उसी समय उनकी बहन आती है, बहन आती है धुंधली, अपनी सारी बात बहन जी से कहा है। बहन जी ने कहा चिंता न करो, हमारे कोई बालक होने वाला है, संतान होने वाली है, अगर मेरी संतान होगी तो मैं तुमको दे दूंगी। अरे जब समय आए तो मेरे को बुला लेना, मेरे पति को कुछ मुद्राएं भेंट कर देना, और ये बालक या बालिका तुम्हें प्रदान कर दूंगी। ऐसा हुआ प्यारे भक्तों। समय आने पर उस बालक को धुंधली ने अपनी बहन को दे दिया है, अपनी बहन को दे दिया है। लेकिन प्यारे भक्तों, बालक बड़ा दुराचारी, अधर्मी, अत्याचारी, तमाम प्रकार के उसके अंदर अवगुण ही अवगुण है। बड़ा ही भागवत कहती है कि हिंसका शस्त्रधारी चदीनांदानाम प्रपीडिका, और चांडाला बिर तो नित्यम पास हस्त श्री संबतः। यानी बड़ा ही दुष्ट स्वभाव का था, चांडालों के साथ रहता था, हाथ में धनुष बाण लिए रहता था, और बड़ा ही कष्ट देने वाला था प्यारे, बड़ा ही दुखी करता था लोगों को। थोड़ा बड़ा हुआ, बहुत परेशानी करने लगा, पिताजी ने बहुत समझाया, नहीं बात मानता है।
प्यारे भक्तों, पिताजी को इतना कष्ट हुआ, जिस संतान के लिए हमने घर छोड़ा, जंगल में चले गए, इतना दुखी हुए, वही संतान आज मेरे को दुखी कर रहा है। अगर संतान अच्छा हो जाए, सुपुत्र हो जाए तो घर का नाम बढ़ा देता है, और कहीं कुपुत्र हो जाए तो घर को बर्बाद कर देता है। धुंधकारी बड़ा ही दुष्ट स्वभाव का था। पिताजी को बड़ा कष्ट हुआ। पिताजी एक बार गोकर्ण, इधर जो है गाय से गोकर्ण जी महाराज प्रकट हुए। गोकर्ण जी गाय के कान थे, गोकर्ण जी के गाय जैसे कान थे, इसलिए उनका नाम गोकर्ण रखा। गोकर्ण बड़े सुंदर सुशील थे, बड़े ज्ञानी थे, बैरागी थे, भक्ति में प्रवीण थे। जैसे थोड़े बड़े हुए भगवान का भजन करते हैं और अनेक स्थानों में जाते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं। उसी समय जब पिताजी को ज्यादा कष्ट हुआ तो गोकर्ण जी ने समझाया, पिताजी ये जीवन बेकार है, ये जो भी है, ये सब जितनी भी कामनाएं हैं, जितने भी ये जो भी हैं, ये सब मनुष्य को पतन की ओर ले जाएगी। ये जो भी मोह का सागर है, ये पतन की ओर ले जाएगा। इसलिए पिताजी भगवान का भजन करो और अपना जीवन सुधार लीजिए। आत्मदेव गोकर्ण की बात को मान करके जंगल में प्रस्थान करते हैं और भगवान का भजन करके अपना कल्याण कर लेते हैं। इस तरह से प्यारे, जब आत्मदेव पिताजी चले जाते हैं, धुंधकारी स्वतंत्र हो गया है, माँ को बहुत मारता है और जबरदस्ती माँ से धन मांगता है, जबरदस्ती धन मांगता है। माता बहुत दुखी हो जाती है। अंत में माता भी एक दिन कुएं में जाकर के गिर पड़ती है। अब तो धुंधकारी बड़ा ही स्वतंत्र होता है, वैश्याय गमन करता है। एक दिन राजा के यहाँ से कुछ धन लूट करके लाता है। वैश्याओं ने देखा कहीं ये इतना लूट करके लाता है, अगर कहीं राजा को पता लग गया तो इनके साथ साथ हमको भी फांसी हो जाएगी। प्यारे भक्तों, उन पांचों वैश्याओं ने, 5 वैश्याएं थीं, ये शरीर के अंदर की बात बोल रहा हूं। प्यारे भक्तों, जो है वैश्याओं ने उसको मार दिया और वो जो है बड़ा प्रेत योनि को प्राप्त हो गया। अब तो धुंधकारी बड़ा ही उपद्रव मचाने लगा है। एक दिन गोकर्ण जी आते हैं। गोकर्ण को अनेक रूपों में, कई बकरे के रूप में, कई भैंस के रूप में, अनेक रूपों में आकर के और गोकर्ण को डराने लगा है। अंत में गोकर्ण ने जल को लेकर के और मंत्र से अभित किया है। जैसे जल पड़ा है और जल छिड़का है तो उसके पाप कुछ कम हुए, मनुष्य के रूप में आ गया। भैया, हम तुम्हारे भैया हैं, धुंधकारी हैं, हमने बहुत ही नीच कार्य किए हैं, इसलिए मेरी अधोगति हो गई। भैया, अब हमें जल्दी से उद्धार कीजिए। प्यारे भक्तों, गोकर्ण का ठीक है, अभी जाओ। गोकर्ण ने सूर्य भगवान की प्रार्थना की। सूर्य ने श्रीमद् भागवत कथा को बताया है कि श्रीमद् भागवत कथा करिए, इससे धुंधकारी का उद्धार हो जाएगा। गोकर्ण ने सूर्य का रास्ता रोका है, सूर्य भगवान ने बताया है। उसी समय गोकर्ण जी श्रीमद् भागवत कथा को करते हैं। कथा को सुनने के लिए बड़े बड़े संत महात्मा और जिसने सुना, लंगड़े, लूले, अपंग सभी आते हैं, बड़े प्रेम से कथा को श्रवण करते हैं। उसी समय प्यारे धुंधकारी भी आ जाता है और धुंधकारी बैठने के लिए जगह ढूंढने लगा, मगर कहीं नहीं दिखाया। 7 गांठ की एक बांस का, वहां पर 7 गांठ का बांस का जो है वो खड़ा था बांस। तो प्यारे भक्तों, उसी में ऊपर वाले में प्रवेश कर जाता है। सायंकालीन जैसे ही कथा विराम हुई, एक गांठ तड़तड़ा करके फट जाती है।
ऐसे ही 7 दिन कथा सुनते हुए 7 गांठें फट जाती हैं और प्यारे भक्तों चतुर्भुज स्वरूप से प्रकट हो जाता। भैया तुमने मेरा कल्याण कर दिया है। उसी समय विमान आता है और भगवान के पार्षद धुंधकारी को विमान में बैठाल करके जैसे ही ले चलने लगते हैं, उसी समय गोकर्ण कहते अरे पार्षदों, इस कथा को तो सबने श्रवण किया है, लेकिन आप इसी को खाली क्यों ले जा रहे हैं? पार्षद कहने लगे कथा सुनने के हिसाब से होता है। इसने निराहार रह करके कथा को श्रवण किया है, मन से कथा श्रवण की है, इसका कल्याण हो गया। प्यारे भक्तों पुनः अगली साल गोकर्ण जी बड़े प्रेम से कथा को भक्तों में श्रवण कराते हैं। भगवान दिव्य स्वरूप से चतुर्भुज स्वरूप प्रकट हो जाते हैं और सबको अपने वैकुंठ धाम ले जाते हैं। गोकर्ण को हृदय से लगा लेते हैं और अपना स्वरूप प्रदान कर देते हैं। बोलिए सदगुरु महाराज की जय हो। प्यारे भक्तों श्रीमद् भागवत कथा हमें ऊपर भी और अंदर भी का ज्ञान कराती है। जो परमात्मा से प्रेम करता है वो आत्मदेव है। जो भगवान से प्रेम करता है, जो परमात्मा को जानता है, वो आत्मा को जानता है, वो आत्मदेव होता है। जो दुष्टता है धुंधकारी का स्वरूप होता है। प्यारे भक्तों और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भगवान का भजन करता है वो भगवान को प्रिय होता है और वो उसी को परमधाम प्राप्त होता। बोलिए सदगुरु महाराज की जय हो। आइए कथा में आगे बढ़ते हैं। ये तो महात्म की कथा चल रही थी। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के पहला ही अध्याय के पहला ही श्लोक देखो। श्रीमद् भागवत कथा स्वयं किसी की वंदना नहीं करती है, सिर्फ एक परमात्मा को बताती है। सिर्फ एक परमात्मा का ही ध्यान चिंतन भजन करने के लिए कहते हैं। श्री व्यास जी भगवान और गणेश जी महाराज में ये श्रीमद् भागवत का अवलोकन हुआ है। व्यास जी महाराज बोलते जाते हैं, गणेश जी महाराज लिखते चले जाते हैं। गणेश जी ने कहीं अपनी वंदना नहीं इसमें की है। बोलिए सदगुरु महाराज की। भागवत में गणेश की कहीं वंदना नहीं है, किसी देवी देवता की वंदना नहीं है। आइए किसकी वंदना बताई है। एक बार सब लोग बड़े प्रेम से जय घोष करेंगे। बोलिए श्रीमद् भागवत महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण 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 हरि बोल। जट नागर न बाले किशोर रसिया, नट नागर न बाले किशोर रसिया, प्यारो गोपन को है मन बसिया, प्यारो गोपन को है मन बसिया, मीठ रस से भरे हैं कपोर, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल,
अखियन को जले मृद छोना सो, अखियन को जले मृद छोना सो, नथ दे सर जादू टोना सो, नथ दे सर जादू टोना। मीठ रस से भरे हैं कपोर, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, जय जय राधा रमण 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 हरि बोल। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। प्यारे भक्तों, आइए बड़ा सुंदर श्रीमद् भागवत में भगवान की वंदना आई है कि जन्माद्यस्य तो अन्वयादितिरते स्वार्थे सुभिगे सुराटे तेने ब्रह्म हृदयादि कवे मोहयन्ति अति सूर्या तेजो बारि मृदा यदा विनिमयो यत्ति सर्गो अमृषः धाम्ना स्वेन सदा निरस्ति कोई कम सत्यम परम धीमहि। प्यारे भक्तों, बताया है कि श्रीमद् भागवत कथा विशेष है। इसमें बताया है कि जो परमात्मा सत्य है, सत्य कौन है? अक्षर। सत्य कौन है? अक्षर। लेकिन अक्षर से भी अति परे, अक्षर से भी अति परे बताया है, जिसको परम सत्य, सत्य और परम सत्य। प्यारे भक्तों, श्री गीता में, श्रीमद् भागवत गीता में 15वें अध्याय के 16वें 17वें में श्लोक में बड़ा सुंदर बात बताई है। द्वाभमो पुरुषे लोके क्षर अक्षर एवचा। बड़ी सुंदर बात है। जो परम अक्षर क्या है, परम ब्रह्म क्या है, परम सत्य क्या है, उसी को हमें अवलोकन करना है। द्वाभमो पुरुषे लोके क्षर अक्षर एवचा। दो पुरुष हैं, दो पुरुष बताए गीता में जो क्षर अक्षर कहलाते हैं। क्षर और अक्षर, हद और बेहद, साकार और निराकार, सगुण और निर्गुण। इसके बाद प्यारे बड़ी सुंदर बात है, क्षर सर्वाण भूतानि। क्षर गो गोचरे जहां लक मन जाई, और सो सब माया जानहु भाई। क्षर, ये जो हम चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं, कल्पना करते हैं मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, ये जो कुछ भी है सो सब नाशवान है। क्षर सर्वाण भूतान, जितने भी भूत हैं। अब आप लोग जैन समझिए का ऊपर भूत आई है तो वह भूत है। ब्रह्मा विष्णु महेश, और क्या बताया आपको, ये सभी पांच तत्व, चित्त जल पावक गगन समीरा, ये सब पांच, और जी ब्रह्मा विष्णु महेश 33 कोट के देवता सब भूत हैं। बोलिए सदगुरु महाराज की। इसका प्रमाण गीता भी देती है, अवलोकन करना पड़ेगा। तो ये जो कुछ भी है सब भूत हैं। भूत का मतलब नश्वर है, नष्ट होने वाले हैं, सब नष्ट हो जाएंगे। महाप्रलय में प्यारे
महाप्रलय में महाविष्णु तक सब नष्ट हो जाएगा। 7 लोक नीचे, पाताल, महातल, तलातल, सुतल, बितल, अतल, ये मृतलोक, आकाश लोक, इसके बाद में महल, आकाश लोक, स्वर्लोक, जललोक, तपलोक, महल, ये जितने भी हैं ये सभी नष्ट हो जाएंगे। आकाश लोक, स्वर्लोक, महल लोक, जललोक, तपलोक, सत्यलोक। सत्यलोक तो 3 खंडों में बटा है। एक खंड में शिव धाम है, शिवलोक है, दूसरे में ब्रह्मलोक है, तीसरे में वैकुंठ लोक है। इसी सत्यलोक में 3 धाम है, 3 पुरियां हैं प्यारे। इसके आगे भी 8 आवरण हैं, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार। इसके भी आगे और अविद्या का स्थान है, सुमंगला शक्ति, आदि 5 शक्तियां हैं। इसके भी आगे महाविष्णु का धाम है। बोलिए सदगुरु महाराज की। और महाविष्णु तक ये सब महाप्रलय में नष्ट हो जाएगा। जो महाप्रलय आएगी, प्रलय भी 4 प्रकार की होती हैं प्यारे। प्रलय 4 प्रकार की होती हैं, नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, महाप्रलय, आत्यंतिक प्रलय। सारा वर्णन करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। जैसे ही तीसरी प्रलय आएगी, महाप्रलय, उसमें पाताल से लेकर के महाविष्णु तक सब कुछ नष्ट हो जाएगा। ये सभी भूतों में आते हैं। क्षर सर्वाणि भूतानि। अगर आप लोग सोचते होंगे कहां से बोल रहे हो, तो प्रमाण भी है। महाविष्णु सहस्त्राणि, 1-2 की बात नहीं है। महाविष्णु सहस्त्राणि और मां शंभु शतानि चा, सहस्त्र होते 1000, 1-2 नहीं, हजारों महाविष्णु। महाशंभु जे शंभु नहीं है, 2 आंखन वाले, 3 आंखन वाले, 3 नेत्र वाले नहीं है। शंकर जी 3 नेत्र के हैं, शिव जी। सदा शिव जी की बात बोल रहा हूं। 5 मुख 15 नेत्र। बोलिए सदगुरु महाराज की। सदा शिव जी सहित महाविष्णु सहस्त्राणि, मां शंभु शतानि चा, नेत्र भ्रमण मेवास। किसके नेत्र से? अक्षर ब्रह्म के, सत ब्रह्म के। नेत्र भ्रमण मेवास तद अक्षर परम पदम। प्यारे भक्तों, ये जितनी भी जो कुछ भी हैं, ये अक्षर ब्रह्म की भ्रकुट बिलोक सृष्टि लय होई। उस अक्षर ब्रह्म की आंख झपकाने और लगाने से अनेकों ब्रह्मांड नष्ट हो जाते हैं, अनेकों ब्रह्मांड बनते और बिगड़ते हैं प्यारे। तो बताया है क्षर सर्वाण भूतानि। अब आया कूटस्थ अक्षर उच्चते। कूटस्थ कोई अक्षर ब्रह्म कहते हैं। बोलिए सदगुरु महाराज की। कूटस्थ को अक्षर ब्रह्म कहते हैं। आप लोगों ने भागवत तो बहुत सुनी होगी। भागवत में जितनी भी स्टोरी हैं उसको हम वर्णन करते चले जाएं तो उससे तो आप कई बार सुन चुके हैं। अगर अपनी तत्व की बात कहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। साथ साथ में तत्व की बात भी होनी चाहिए। तो बताया है क्षर सर्वाण भूतानि कूटस्थ अक्षर उच्चते। जो कूटस्थ अक्षर है, कूटस्थ अक्षर माने होता अक्षर ब्रह्म। दो, एक साकार ब्रह्म, दूसरा निराकार ब्रह्म। प्यारे भक्तों, सगुण निर्गुण बताया कि नहीं बताया है? इसके आगे साकार ब्रह्म है। साकार ब्रह्म सशरीर स्वरूप में स्थिर है। उसके 2 रूप हैं, 2 उपाधियां हैं, 2 भेद हैं। एक साकार, दूसरा निराकार। और ये जितना भी जो कुछ बना है दोनों उपाधियों से बना है। दोनों उपाधियों से बना। किससे किससे? एक साकार से, दूसरे निराकार से। प्यारे भक्तों, इस शरीर में जो दिखाई देता है वो साकार है, दिखाई नहीं देता वो निराकार स्वरूप है, निराकार का रूप है। जो दिखाई नहीं देता वो ब्रह्म का अंश है, सत ब्रह्म का अंश है। जैसे माना कि ये माला है, माला, और ये माला में, इस माला में 2 भाव हैं। एक ये ऊपर दिखाई देने वाले गुड़िया,
और दूसरे इसको बांधने वाला धागा। ध्यान दें आप गहराई से। अगर खाली जाए गुड़िया से जोड़ा जाए तो माला बन सकती है क्या? अगर खाली इन गुड़ियन से माला बन सकती है? नहीं बन सकती है, नहीं जुड़ सकती है, एक नहीं हो सकती है। तो प्यारे भक्तों, ये शरीर रूपी जो है ये दिखाई देने वाला और इसके अंदर जो शरीर को चलाने वाली शक्ति है वो परमात्मा का चेतन अंश है। बोलिए सदगुरु महाराज की। आप शरीर नहीं हैं, आप दिखाई देने वाले शरीर नहीं हैं। अगर शरीर होते तो मरते नहीं। ये 5 तत्वों का तुम्हारा ये पिंड बना है। जैसा ये शरीर 5 तत्वों से बना है। कौन कौन से? गोस्वामी जी महाराज ने बताया है कि चित जल पावक और गगन समीरा, पंच रचित जो अधम शरीरा। प्यारे भक्तों, ये जो हमारा शरीर दिखाई देता है वो एक दिन नष्ट हो जाएगा और जाके ऐसी दुर्गति होगी। होली की तरह, जैसे नहीं होली जलाई जाती तैसे ये शरीर जलेगा। ऐसे शरीर जला दिया जाएगा। जब ये शरीर जला दिया जाएगा, तुमने शरीर के जीते जी, शरीर के रहते अपने को नहीं जान पाया, फिर क्या करोगे प्यारे? शरीर के रहते हुए अपने को जानना है। अरे तुम शरीर नहीं हो, तुम मन भी नहीं हो, तुम बुद्धि भी नहीं हो, तुम तो कुछ और हो। तुम तो आत्म स्वरूप हो, आत्म स्वरूप हो। अपने को जानिए, अपने को जानिए। जब ये कुछ भी नहीं था, न आगे था न रहेगा कभी, तब तुम कहाँ थे? तब तुम परम धाम थे। और ये बार बार संसार बनता है, बार बार ये ब्रह्मांड बनते हैं, तब तुम लोग ये बार बार शरीर हम तुम सब धारण करते हो, लेकिन अंत में महाप्रलय हो जाती है, तब सब नष्ट हो जाते हो। फिर कहाँ जाते हो? उसमें कहाँ जाते हो प्यारे? और ये भी जब कारण माँ कारण कुछ भी नहीं होगा। चलो ठीक है, कारण जब ये शरीर नष्ट हो गया, स्थूल के बाद सूक्ष्म आ गया, सूक्ष्म के बाद कारण आ गया, कारण के बाद महाकारण आ गया, महाकारण के बाद महाकारण तक ये चलता रहता है। और जैसे ही आप महाकारण के आगे क्रॉस होंगे, कोई सदगुरु तुम्हें मिल जाएगा। सदगुरु जो परम धाम का तारक मंत्र देने वाला मिल जाएगा। परम धाम का मंत्र, अरे 7 करोड़ महामंत्र चितस्य भ्रम कारक 7 करोड़ मंत्र है प्यारे, लेकिन उन 7 करोड़ को कई बार जाप करें, लेकिन कल्याण होने वाला नहीं है। नहीं कल्याण होगा प्यारे। 7 करोड़ मंत्र, 4 वेद, 6, 7, 18 पुराण उपनिषद और जन कितनी स्मृतियां, पुराण संहिता, जन कितने, सबको मिलाकर के 7 करोड़ श्लोक और मंत्र बताए गए। हम इनका कई बार अध्ययन करें, कुछ भी होने वाला नहीं है। एक विशेष मंत्र गोस्वामी जी महाराज ने बताया है प्यारे। गोस्वामी जी महाराज ने क्या कि कलयुग केवल और नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। अपनी बात को थोड़ा बढ़ा के लेके चल रहे हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग केवल, अच्छा इसी को सतयुग काहे नहीं कही? त्रेता क्यों नहीं कहा? द्वापर क्यों नहीं कहा? सतयुग ही काहे के लिए कही? वो क्या नाम कलयुग ही काहे के लिए कही? कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में केवल नाम, केवल मतलब आप लोग संस्कृत में एक प्रवेश करेंगे, केवल माने एक वचन होता है और ये बहुवचन 5 को या 2 को बहुवचन में गिनते हैं, 2 वचन 3 वचन बहुवचन। तो ये कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग केवल, कलयुग में एक परमात्मा का नाम आधार होगा। बोलिए सदगुरु महाराज की। वो एक परमात्मा कौन है? हमें उसी को जानना है। सदगुरु महाराज ने वही एक परम तत्व परमात्मा के नाम को दिया है, जिसको तारतम मंत्र कहते हैं। तारतमेन जानात सच्चिदानंद लक्षणम। तारतमेन,
तारतम ज्ञान हाथ कर लीना, क्षीर नीर को निर्णय कीना। पूरा माया ब्रह्म का पता लग जाता। जैसे तुम्हारे पास तारतम मंत्र आया है तो सारा ज्ञान तुम्हारे सामने प्रकट हो जाता है प्यारे। इसलिए कहां तक कवलक करहूं बढ़ाई, और राम न सके नाम गुण गाई। वो कौन सा नाम है प्यारे, उसी को समझना है प्यारे। अरे ये जीवन पता नहीं कितनी बार हमने धारण किया, कितने बार मर गए, लेकिन परम तत्व को नहीं ग्रहण कर पाया तो मेरा जीवन व्यर्थ है, बेकार है प्यारे। इसलिए हमें उस परमात्मा के नाम से जुड़ना है। लगातार 7 दिन तक ये परम तत्व का ही ज्ञान आपको मिलेगा। आगे बढ़ते कथा की तरफ। बोलिए सदगुरु महाराज की। निगम कल्प तरोरिगलतम फलम सुख मुखाद मृतदेश संयुक्तम और पिबत भागवतम रसमालयम मुहरयो रस का भुव भाव का। ये श्रीमद् भागवत का ज्ञान ऐसा विलक्षण है, बिना गुठली के और बिना ऊपर के जो है बक्कल के, ये अमृत स्वरूप है। इसको धारण करते रहो, धारण करते रहो, जब तक जीवन है तब तक पान करते रहिए। मतलब सत्संग करते रहिए। सत्संग रूपी ये मीठा फल है, अमृत के समान फल है प्यारे। इसको धारण करना है प्यारे भक्तों। एक समय की बात है, शौनकादिक ऋषियों ने 1 सहस्त्र वर्ष का सत्संग किया, सत्संग समागम किया है, जिसमें बहुत संत हैं इकट्ठे होकर के और सत्संग कर रहे हैं। सूत जी महाराज को मंचासीन किया है। सूत जी महाराज ये रोमहर्षण के पुत्र हैं, रोमहर्षण के पुत्र हैं, छोटे बालक थे। रोमहर्षण, एक समय की बात है, बलराम जी महाराज तीर्थ यात्रा करने गए। रोमहर्षण सत्संग कर रहे थे। संत लोग बड़े विलक्षण भाव से सत्संग श्रवण कर रहे थे। उसी समय बलराम जी प्रवेश करते हैं। सभी संत खड़े हो जाते हैं। बलराम क्या नाम रोमहर्षण ऐसी गद्दी पर बैठे रहे, खड़े नहीं हुए, प्रणाम भी नहीं किया। बलराम को क्रोध आ गया, उनको समाप्त कर दिया, उनका अंत कर दिया। जैसे ही रोमहर्षण का अंत हुआ, सभी संत बड़े दुखी हो जाते। महाराज ये संत हमें अच्छा ज्ञान देते थे, सत्संग चर्चा करते थे, विद्वान थे। अब इनके बाद कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, ऐसा महान पुरुष नहीं है जो हमको सत्य ज्ञान की राह दिखाए। उसी समय उनका छोटा बालक था सूत जी। बलराम जी ने सूत जी को बुलाया, सिंहासन मंच पर बिठा दिया, अपना आशीर्वाद दिया। रोमहर्षण के समान ज्ञानवान हो जाते। बोलिए सदगुरु महाराज की। रोमहर्षण जी के पुत्र सूत जी महाराज सब संतों के बीच में बड़ा सुंदर सत्संग कर चर्चा कर रहे हैं। सभी संतों ने प्रेम से प्रार्थना की, हे श्रीमन आगे बहुत खराब समय आने वाला है, आप कोई ऐसा उपदेश करें जिससे, क्योंकि कलयुग आने वाला है, सभी लोग दुराचारी हो जाएंगे, सभी लोग अल्पायु हो जाएंगे, अपने धर्म से विमुख हो जाएंगे। उस समय ये मनुष्य का कल्याण कैसे होगा? क्योंकि सभी लोग योग साधना नहीं कर पाएंगे, भक्ति नहीं कर पाएंगे। उस समय प्रभु ऐसा कोई ज्ञान बताइए, ऐसी चर्चा करिए जिससे कल्याण हो जाए। कि करुणामय करुणा के सागर और तुम दीन बंधु कहलाते हो। और अज्ञान हरण कर हे मुनिवर भक्ति का मार्ग दिखाते हो। हे श्रीमन आगे समय बहुत खराब आने वाला है। सबके अज्ञान को नष्ट करके सबके अंदर ज्ञान का दीपक जलाने वाले हो। आगे बहुत भयंकर युग आ रहा है जिसको कलयुग कहते हैं। कहने लगे
आगे आ रहा घोर कलयुग, सब में आसुरी प्रवृत्ति हो जाएगी। और होगा ना कोई साथ पथ पर, सब में शूद्रता दिखाएगी। कहने लगे श्रीमन आगे बड़ा भयंकर समय आने वाला है, सभी लोग अपने धर्म से दूर हो जाएंगे, दूषित हो जाएंगे, सबके अंदर बुद्धि दूषित हो जाएगी। उस समय मनुष्य का कल्याण कैसे होगा? ऐसा कोई सुगम रास्ता बताएं और जल्दी का बताएं, क्योंकि मनुष्य के पास समय नहीं होगा। प्यारे भक्तों, इतना जी सूत जी ने जैसे सुना है तो बड़ा प्रसन्न हुए। कहने लगे ऐसे हमारे बीच में श्री सुखदेव जी महाराज हुए हैं। जैसे ही जन्म हुआ और जन्म के समय ही अपने नाड़ा को लेकर के भाग खड़े हुए। नाड़ा भी उनका नहीं छेदन हुआ, भाग खड़े हुए। पिताजी पीछे पीछे जा रहे हैं। बेटा, अरे बेटा कहाँ जा रहे हो? ये पिताजी का मोह है। व्यास जी पीछे जा रहे हैं। उसी समय प्यारे भक्तों, जल में कुछ युवतियां स्नान कर रही थी। श्री व्यास जी महाराज जी ने देखा हमारा युवा, श्री सुखदेव जी महाराज युवा हो गए थे, क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी थे, अमर थे। ये कथा आगे आपको दी जाएगी कि श्री सुखदेव जी महाराज कौन थे, गोलोक धाम के थे, उनने कौन सी कथा श्रवण की, इसलिए वो अमर हो गए। वो कथा आगे आपको आएगी। युवा हो गए थे और नग्न अवस्था में थे। श्री व्यास जी सादर कपड़े सहित थे, लेकिन उन युवतियों ने श्री सुखदेव जी का कतई लाज नहीं की। उनकी जो है लाज अवस्था कतई नहीं थी, क्योंकि वो जानती थी श्री सुखदेव जी ब्रह्म ज्ञानी हैं, इनके अंदर ना स्त्री पुरुष का कोई भेद नहीं है। व्यास जी कहने लगे, अरे देवियों, हमारा युवा बालक चला गया यहाँ से और तुमने वस्त्र नहीं पहने और हमें देख करके वस्त्र पहन लिए। उसी समय प्यारे भक्तों, उन युवतियों ने कहा और इसके तत्परांत वृक्षों ने भी कहा, अरे व्यास जी महाराज, जिस बालक को तुम साधारण देख रहे हो, ब्रह्म ज्ञानी है, कोई साधारण नहीं है, जिसके अंदर ब्रह्मरस जो है एकदम धारा प्रवाह चलता है। कहने लगे उस बालक को तुम साधारण समझ रहे हो। उसी के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का निरूपण हो रहा है। जैसे कोई शुक पक्षी किसी फल को अगर खा लेता है, उसका जो है भक्षण कर लेता है, उस फल को चोंच मार देता है, तो वो फल ऑटोमेटिक मीठा हो जाता है, या वो शायद पहले से ही मीठा हो, लेकिन तोते रूपी फल के द्वारा हम सब ज्यादा पसंद करते हैं। ऐसे ही श्रीमद् भागवत कथा श्री सुखदेव जी महाराज के द्वारा ये हम आप लोग को प्रदान की गई है, इसलिए अलौकिक विलक्षण है। प्यारे भक्तों, श्री सूत जी महाराज बड़ी सुंदर बात को प्रसन्न हो जाते हैं और बड़ी सुंदर जो है कथा कहने लगते हैं, परमात्मा की वंदना करते हैं कि सत्यम रजस्तम इति प्रकृते गुणारंते युक्ता परा पुरुषा एक यहाँ से धनते स्तुत्यादे हरि बिरंच हरेत संज्ञा अश्रेयस्तत्र खलु सत्वता नशास्य। कहने लगे, हे शौनकादिक ऋषियों, जो परमात्मा तीन गुणों में जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, वो अपनी माया के द्वारा और तीन रूप धारण करता है, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों को धारण करके इस सृष्टि की रचना और पोषण और संहार कर देता है। वो परमात्मा अपने अंश से तीनों देवताओं का रूप बना करके
ये कार्य करता है। ऐसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को हम नमन करते हैं। प्यारे भक्तों, बड़ी सुंदर बात बताई है कि वेद भी भगवान के परम तत्व का निरूपण, उनको जानने के लिए, अवलोकन करने के लिए बहुत बड़ी खोज करते हैं। और रामायण में ये बात बताई भी गई है। वेद बड़ी सुंदर बात बताई है कि वो विचार करते हैं कि हमने परमात्मा, जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, उनके रूपों को तो अनेक प्रकार से देखा है, अनेक रूपों में हैं। कहीं भगवान अनेक रूपों में आते हैं। कैसे कि कहीं राम बन के, कहीं श्याम बन के चले आना प्रभु जी, चले आना। कहीं कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी, चले आना। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी, चले आना। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी, चले आना। भगवान की ये तो बहुत भजन आप सुनते रहते हैं, मगर कथा की तरफ, और हमारे व्यास जी भी आ गए हैं। हम अपनी 2 मिनट की कथा कह के तुरंत विराम करेंगे। तो प्यारे भक्तों,